और डाल। और यार बाबा आप ही कर देना, मेरे को फिर पर डर लग रहा है, मतलब डर क्या लग रहा है? खुद ही हो रही है। ये पता नहीं कैसे कर रहा है वो। कर दिया वही बहुत, आंसू निकल गए। तो ये मेरे पीछे मेडिकल सेंटर है हमारी बीएल कॉलोनी का। वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुकी है पर मैं नहीं लगा रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे को कहीं जाना है। और मैं कहाँ जा रहा हूँ वो आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा, और जिसको नहीं पता है तो ब्लॉग के एंड में पता चल जाएगा। वहाँ से जैसे ही वापस आऊँगा तो एकदम लगा दूंगा। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा, सीधा लंच कर रहा हूँ। और लंच भी ऐसे कर रहा हूँ कि तो आज प्रॉपर लंच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कल इतना सारा चिकन खा लिया था। और सच बता रहा हूँ, मैं अभी वीडियो एडिटिंग कर रहा था वही चिकन वाले ब्लॉग की, जिसमें चिराग के आपने लेमन चिकन बनाया था। अगर आपने वाला ब्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। तो जब मैं उस ब्लॉग को एडिट कर रहा हूँ ना, वो चिकन देख के मेरे को अजीब सा हो रहा है, क्योंकि कल इतना सारा चिकन खा रखा है और अब वो एडिटिंग में भी वही चिकन देख रहा हूँ मैं। तो जैसे वो मन बढ़ जाता है ना किसी चीज को ज्यादा खा के, तो वही चीज हो रखी है। तो अभी कम से कम एक हफ्ते तक मैं चिकन नहीं खाऊंगा। तो ये टोस्टर में भी ब्रेड सिक रही है, दूध ब्रेड खाऊंगा बस। तो अभी भैया आ रखे थे पैकेट देने के लिए। तो भैया कह रहे हैं कि भैया भी मेरे ब्लॉग देते हैं। थैंक यू भैया, वेलकम। चलो बाय। तो जब अभी भैया मिले थे तो वो जो डिलीवरी करते हैं उनका रूट कोई और है, वो हमारी कॉलोनी की साइड नहीं आते। तो जब उन्होंने देखा होगा कि ये पैकेज मेरा है तो स्पेशली भैया देने आ गए कि यार सुयश को देके आता हूँ मैं। तो थैंक यू भैया, आपने इतना एफर्ट करा। तो लास्ट ब्लॉग में जब मैंने फैन दिखाया था टूटा हुआ, तो बहुत लोगों ने बोला था कि फेविक्विक से जोड़ देना। तो फिर मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि ये टूटा बहुत ही अजीब तरीके से है। देखो यहाँ बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा टूटा हुआ है, तो पता नहीं चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा, पर कोशिश करना तो हमारा फर्ज बनता है ना। तो फेविक्विक लगा के मैंने धूप में तो रख दिया है। और अभी मम्मी का सर दर्द हो रहा है और काफी दिनों से मैंने बर्तन भी नहीं धोए हैं। आज बर्तन हो रखे हैं, तो मैंने सोचा चलो मम्मी का थोड़ा काम कम कर देता हूँ, बर्तन धो जाता हूँ। तो पापा भी आ चुके हैं ऑफिस से, अब हम इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं चल रहा है कौन सा। पापा को पता नहीं चल रहा कौन सा, मतलब इतनी सफाई से काम कराएगा मैंने। दिखाओ। हाँ ये तो पिछली वीडियो में जैसे कि सुयश ने पूछा था कि क्या करें हमारे जो पैसे बच जाएं, कुछ इसकी या तो पंखुड़ी आ जाए या कुछ और तरीका हो। तो कई लोगों के कमेंट आए इस पे फेविक्विक या एरलडाइट या फेविक्विक वगैरह लगा के सही हो जाएगा। एरलडाइट क्या होता है? वो भी चिपकाने के लिए होता है, हार्डनर और दो चीज होती है ना उसमें। अगर वो भी लगाते तो लेकिन वो बहुत देर में चिपकता है ना उससे। अच्छा। जैसे फेविक्विक है वो एकदम से चिपका देती है। तो इस टाइप से हमने जो काफी लोगों के कमेंट आए उस पे एक्शन किया। अब देखते हैं कि चलेगा नहीं चलेगा। इसके बाद अगर ये नहीं चला, ये नहीं हुआ, तो एक कमेंट और आ रखा है, तो तब हम उनके जो भी कमेंट है उस पे हम वो करेंगे, काम करेंगे। हाँ, और अभी बताते हैं, पहले अगर ये अनसक्सेसफुल हो तो बताएंगे। अभी चेक कर लेते हैं। पूरी स्पीड से मत चलाना इसको अभी, मतलब एक बार ऑन करना फिर बंद कर देना एकदम। वहाँ कहाँ देख रहे हैं? अरे तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुंह पे ना आ जाए। अब वो दूसरा कमेंट ये बताया हूँ, जो दूसरा तरीका था अगर ये चीज सक्सेसफुल ना होती, तो वो कमेंट ये था जो पंख टूटा हुआ है उसके अपोजिट साइड वाला पंख भी तोड़ दो। तो जब स्टार्टिंग में मैंने कमेंट पढ़ा था तो मुझे ऐसा लगा कि यार तोड़ दो, तो ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिव कमेंट है, बट वो नेगेटिव नहीं था। उन्होंने बोला दूसरी साइड का भी तोड़ दो तो बैलेंस हो जाएगा, उससे फिर वो वाइब्रेट नहीं होगा पंखा तुम्हारा, क्योंकि हमारा जो पंखा था वो वाइब्रेट होने में लगा हुआ था। 3 पंखुड़ियों में वो भड़बड़ बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी और वो हो सकता था कि एक्सीडेंट हो सकता था। ये बोला था कि दूसरी साइड का भी पंख तोड़ दो। वो महेंद्र सिंह जी का कमेंट था और शायद वो हमारे दोस्त ही हैं, मेरे को ऐसा लगा उससे, क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेज चलता है ऐसी चीजों में, टेक्निकल चीजों में। तो मेरे को लग रहा है उन्हीं का कमेंट था। मैं उनसे पूछूंगा जो मेरे को मिलेंगे हमारे साथी हैं कि उन्होंने किया था ये कमेंट। सर दर्द कैसा है आपका? हाँ अब ठीक है ठीक। सो के ठीक हो गया था, फैन ठीक हो गया ना? हाँ फैन में कर दिया ठीक। फैन के लिए जिसने ये बताया कि फेविक्विक जोड़ा उसके लिए धन्यवाद, मजा आ गया। वरना मम्मी बड़ी टेंशन में थी। हाँ गर्मी इतनी हो रही थी और तो कुछ बर्तन धोते हैं कुछ करते हुए आदत पड़ गई थी ना फैन की, तो पता नहीं चलता था, इतना महसूस नहीं होता था। पापा एकदम ऑर्डर कर रहे थे, ऑनलाइन देख भी लिया था बिल्कुल, और पसंद मतलब सेम ऐसे ही था। तो फिर सबसे सुयश ने बोला कि पापा चलो ऑर्डर कर दिया, कोई बात नहीं, पर एक बार मैं इसमें डाल देता हूँ ब्लॉग में, कोई ना कोई तो सोल्यूशन दे ही देगा। और वाकई में ऐसा ही हुआ। तो पापा ने फिर वो कैंसिल कर दिया। और ऐसी अच्छी चीजें, कोई हमारी मिस्टेक होती है, कोई हमारी चीज में देखता है कि ये गलत कर रहे हैं, तो ऐसे हमें बताएं तो हमें बताते हैं, सब बताते हैं। एक छोटी छोटी चीजें बताते हैं सब। कर दो भाई, टैंक फुल कर दो, टैंक फुल। कितना फुल है? फुल कार चल रहा है ना? ठीक है। तो अभी मैं पेट्रोल भराने आया था गाड़ी में, और एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। जब भी मैं पेट्रोल भराता था गाड़ी में, तो मैं कभी भी 500 या 1000 1100 ऐसे नहीं भराता हूँ। मैं तो 950 का भराता हूँ, 960 का भराता हूँ, 1110 का भराता हूँ, ऐसे भराता हूँ हर समय। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों, अगर मैं 500 का 1000 का बोलूंगा तो फिर कुछ कहीं झोल ना हो जाए। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा ऑड सा फिगर बताऊँ इनको भरने के लिए। तो अभी मैं घर आ गया हूँ और 95 रुपीज का हो रखा है अभी पेट्रोल। तो मैं चाह रहा था आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि आप लोगों के शहर में पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है। आ गई
कर देना। अब पापा फिर से कोशिश कर रहे हैं कि ये छिपकली चली जाए। अभी 5 मिनट पहले नाकाम कोशिश करी थी, यहाँ चली गई थी। अब देखते हैं ये जाती कि नहीं जाती बाहर। अरे 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 मेरी फोटो मत। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छा करो अच्छा करो। अरे क्या बात है, शाबाश। मम्मी सबसे ज्यादा खुश होंगी। चलो बढ़िया है, बला टली। अरे वहाँ से चली तो जाएगी वो अपने आप। तो दूर तक तो भगाना ही है। ये देखो एक और बच्ची आ गई। बच्ची है तो अपनी बच्ची है। चलो जाओ बच्चे। और कितनी छोटी थी अब कितनी बड़ी हो गई है। मतलब हमने इसको बचपन से बड़ा होते हुए देख रहे हैं। और एक और है वहाँ पे, देखो यार कितनी सारी हो रही है। अब इन्हें हटाए कैसे समझ में नहीं आ रहा। ये देखो अपनी बच्ची को भगाते हुए। बच्ची है अपनी बच्ची। बर्तनों में चली गई क्या? नहीं पता नहीं क्या कर रहे हो, रहने दो वहाँ की। अब क्या करोगे, आपकी बच्ची चली गई बर्तनों में। अभी आएगी ना उछल के आपके पास एकदम। वही तो बस। जो यहाँ पे थी वो तो भगाई नहीं आपने, वहाँ वाली भगा रहे। वहाँ चली गई वो तो अंदर। तो अब आते हैं मेन मोटिव पे इस व्लॉग के। तो ये जो मैंने पैकेट मंगाया था, तो इसके अंदर है सेल्फ कोविड टेस्ट। मतलब घर बैठे बैठे हम कोविड टेस्ट कर सकते हैं। तो 1 महीने पहले मैंने इसके बारे में बताया भी था कि आप लोग अगर टेस्ट करना चाहते हो अपना, तो घर बैठे बैठे कर सकते हो। तो इससे मैंने सोचा कल मैं एक ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो उससे पहले मैं घर बैठे बैठे अपना टेस्ट कर लूँ। तो इस किट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होगा, तो आप वहां से अगर आपको परचेज करने तो कर सकते हो। तो चलो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर टेस्ट करेंगे। तो ये 2 किट हैं और मैंने 2 किट ऑर्डर करी है। तो एक किट 250 रुपए की है। तो अभी ये एक किट खोलता हूँ मैं और इससे टेस्ट करता हूँ अपना। मेरा भी पहली बार है तो मेरे को भी थोड़ा सीखना पड़ेगा कि कैसे करते हैं इसको। तो ये स्टेराइल है, इसको नाक में घुसाना है, मतलब दोनों नाक में। और इतना घुसाना है कि वो रुक जाए, मतलब ऐसा नहीं कि नीचे से ही निकाल दो। और दोनों नाक की छत में ले आना है। पहले जैसे एक नाक में घुसाना है, उसे यूं करना है, फिर दूसरे में डालना है, उसमें घुमाना है। तो जो ये स्टिक जब नाक में आपने घुमा के निकाली, इसे नेजल स्वाब बोलते हैं। तो इसमें एक मतलब कुछ लिक्विड भरा है पहले से, कोई केमिकल है। तो इसमें ये वाले इसको डाल देना है और इसके अंदर फिर ये ढक्कन को बंद करके इसे खूब हिलाना है। तो उसके बाद फिर एक ये टेस्टिंग किट है, इसमें इसके 2 बूंद डालनी है इसे। और 2 बूंद डालने के बाद इसमें 3 टाइप के होते हैं टेस्ट जो होंगे। एक तो चलो तो अभी करके बता देंगे। तो पहले टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे नेगेटिव, पॉजिटिव और इनवैलिड कैसे पता चलता है। तो मैंने ये स्टिक निकाल दी है। पापा तो पता नहीं क्यों स्टिक डाल रहे हैं नाक के अंदर, अब मुझे खुद डालनी पड़ रही है। पापा ने तो पूरा वो बना दिया कि सेल्फ करो अपने आप। तो मैं इसको डालता हूँ। भैया मुझे तो अजीब सा हो रहा है इसको डालते हुए। और डालो। और यार बाबा आप ही कर देना, मेरे को फिर डर लग रहा है। मतलब डर क्या लग रहा है? खुद हो रही है। तुम मेरे से नहीं होगी कि खुद अरे कर लेना फटाफट। डाल तो रहने घुमाओगी तो उसे। आया दूसरे में भी लगा। यूं ना कैसे कर रहा है वो, तो ऊपर नीचे कर रहा है, गोल घुमाओ से। पता नहीं कैसे कर रहा है वो। कर दिया वही, बहुत आंसू निकल गए। अब मैं इसको खोल रहा हूँ, इसको फटाफट डाल देते हैं और तोड़ दूं। यहाँ पे एक ब्रेकिंग पॉइंट है, इससे स्टिक को तोड़ देना है। ये बहुत इजीली टूट जाएगी क्योंकि इसमें ये देखो ऑटोमेटिक दे रखा है। तो मैंने इसको अच्छे से हिला दिया है, शेक कर लिया। अब यहाँ पे 2 बूंद डालनी है। ये गई 1, ये गई 2, बस। और देखो जा रहा धीरे धीरे। अब 15 मिनट के बाद इसमें लाइनें आएंगे, फिर पता चलेगा कि क्या रिजल्ट है। अभी रिजल्ट आने वाला है तो थोड़ा घबराहट सी हो रही है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। देखो सी में एक लाइन आ रही है, तो इसका मतलब क्या था? नेगेटिव है ना? ये है ना, नेगेटिव है सी में लाइन। अगर दोनों में है तो पॉजिटिव लाइन, और अगर सी में लाइन नहीं आ रही तो इसका मतलब इनवैलिड है। हाँ मतलब सी में तो लाइन आनी जरूरी है। सी में लाइन आ चुकी है एंड आई एम नेगेटिव। इसी माई लैब को भी सेल्फ की एक ऐप भी आती है, वहाँ पे आप रजिस्टर भी करा सकते हो। मतलब जैसे कहीं जाना हो आपको, उनको दिखाना है आपको कि हाँ भाई मैं नेगेटिव हूँ, तो आप उस ऐप में रजिस्टर करा के, तो आप मतलब गवर्नमेंट के थ्रू आप रजिस्टर हो जाओगे। और जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल है वो तो आप जब ये टेस्ट किट खरीदोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब इन्होंने एक डिस्पोजेबल बैग भी दे रखा है, तो अब जितनी भी चीजें इसमें आई थी वो सारी इस डिस्पोजेबल बैग में डाल दो और फिर इसे अच्छी तरीके से डिस्पोज कर देना। तो मेरी पैकिंग भी पूरी हो चुकी है। ये कपड़ों का बैग है और वो मेरा लैपटॉप का बैग है, और जो भी कैमरे वैमरे का सामान है, सारा शूटिंग का सामान उसमें रहेगा। और ये वाला बैग आपको थोड़ा बच्चों वाला लग रहा होगा। पता नहीं क्यों मैंने इस पैटर्न में बैग ले लिया था। जब मेरी जॉब लगी थी तो फर्स्ट सैलरी आई थी तो उससे लिया था मैंने वाला बैग, क्योंकि मेरे को थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता था, इसलिए मैंने वाला बैग लिया था। पर अब इतना 4-5 हज़ार का बैग लिया है तो अब यूज तो करना ही पड़ेगा, वैसे घर में तो रख नहीं सकता। तो अब मैं आपके साथ अपना प्लान शेयर करता हूँ कि मैं कहाँ जाऊँगा। जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस टाइम पे मैं हल्द्वानी में हूँगा, और हल्द्वानी सिर्फ एक ही दिन रहूँगा मैं। उसके बाद मैं जाऊँगा अल्मोड़ा। तो मेरा मेन मोटिव है
लगा अल्मोड़ा के ब्लॉग बनाना। अल्मोड़ा के आसपास जितनी भी फेमस और पुरानी जगह हैं और जो भी मंदिर है वो सारे कवर करूंगा मैं। तो इसलिए अगर आपको कोई जगह सजेस्ट करनी है जहां आप चाहते हो कि मैं ब्लॉग बनाऊं तो अल्मोड़ा के आसपास ही बताना। अभी हल्द्वानी, नैनीताल, भीमताल ये सब जगह अभी नहीं कवर करूंगा मैं। अभी सिर्फ मेरा मोटिव अल्मोड़ा है। तो अल्मोड़ा में तो कम से कम मिनिमम मैं 3 दिन रहूंगा और ये 3 दिन हो सकता है 4 या 5 या 6 भी हो सकते हैं। तो वो आप लोगों के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग रहेगा, जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा ब्लॉग्स में। और अगर आप लोग बताते रहोगे जगह तो उस हिसाब से ब्लॉग आते रहेंगे। तो पूरी सीरीज बनेगी अब अल्मोड़ा की। और अब इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। कल सुबह मिलेंगे जब मैं जाऊंगा। अर्ली मॉर्निंग निकलना है इसलिए मैंने अभी पूरा व्लॉग एडिट भी कर दिया है। तो अब कल आराम से टेंशन फ्री रहूंगा, सिर्फ व्लॉग बनाऊंगा। एडिट करने की कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वन डे अच्छा लग तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सीधा लंच कर रहा हूँ और लंच भी ऐसे कर रहा हूँ कि ओह ये तो बहुत गर्म था भाई साहब। शिट यहाँ पकड़ लिया मैंने। मैं तो खाली इस पैकेट के लाया हूँ। है हाँ, मजाक नहीं। चलो ठीक है। मैंने तो मेरा पदमपुर मानपुर दे रही था मैं तो अभी भैया आ रखे थे पैकेट देने के लिए। भैया कैमरे के सामने आना नहीं चाह रहे बट मैंने बोला ले लेता हूँ भैया को। आपका क्या रूट क्या? अरे तो फेस तो वैसे भी आपको बंद ही हो रखा, दिख थोड़ी रहा। बताओ शर्माओ मत। मैं कुछ नहीं बता रहा।